क्या बताऊँ उनका साथ कैसा है। वो एक शख्स मेरी पूरी कायनात जैसा है। अब अच्छा वो टाइम पे लोगों को लगता है कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है। शौक दे दिया तुम मुझे। मैंने कहा हाँ। तो कहता है हाँ बट मैं बहुत खुश हूँ। तो हमारे साथ जुड़ गई है नई नवेली दुल्हन हमारी सना सुल्तान। सो सना, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये बताइए, आपने इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया और किसी को हिंट तक नहीं दिया आपने। मतलब एक दिवाली में बॉम्ब फूटा ना जैसे, इस बार वैसे आपने ब्लास्ट किया है। सो कब से चल रही थी ये, जब पहली मुलाकात कब हुई, पहले आप ये बताइए वाजिद जी के साथ। ओहो फर्स्टली आई लव द वे आपने भी वाजिद जी बोला, ये मुझे अच्छा लग रहा है। बहरहाल वाजिद जी को तो मैं जानती पिछले 3-4 साल से फॉर्मली हूँ, बट जो हमारे रिलेशनशिप का आगाज़ हुआ या दोस्ती थोड़ी गहरी हुई वो पिछले 1.5 साल से हुई है। और वो मुझे उस वक्त मिले जब मैं थोड़ा सा हील कर रही थी, वो भी अपनी हीलिंग जर्नी पर थे। एंड वन डे ही जस्ट आस्क्ड मी, क्योंकि घुमा फिरा के उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने सीधा बोला कि आपका निकाह के बारे में क्या इरादा है। पहले तो उन्होंने मुझे पूछा आप सिंगल हो, मैंने कहा हाँ मैं सिंगल हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो जैसी मुझे लड़की चाहिए थी, जो मॉडर्न भी है एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, वो दोनों क्वालिटी है, तो वो आप में है। आपको मुझे परखना आप परख लो, बट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन यू। एंड आई वाज लाइक ओके। फिर हमने दोस्ती की धीरे धीरे धीरे। आज तक हमें याद नहीं कि किसने किसको आई लव यू बोला, कसम से बहुत ऑर्गेनिकली बोल रही हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर रख के। आज तक हमें याद नहीं कि किसने किसको आई लव यू बोला, बट वो बस ऑर्गेनिकली चीज़ें होती चली गई। एंड लिहाजा आज निकाह हो गया है 1.5 साल में उनको जानने के। बट ऐसे प्रोफेशन में रह के, मतलब जहाँ आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको हर चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। इस बीच 1.5 साल किसी को डेट करके शादी करने का फैसला बहुत बड़ा होता है। वो आपने क्या बहुत बड़ा आपने दिल दिखाया, बट वो कैसे, मतलब इतने जल्दी शादी के लिए रेडी कैसे हो गई आप 1.5 साल में डेट करके? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, निकाह का या किसी को जानने का वक्त से कोई ताल्लुकाती नहीं है, कोई वाबस्ता नहीं है। कई मर्तबे आप किसी के साथ सालों साल होते हो, तब भी वो आपको महसूस नहीं कराता जो आप महसूस करना चाहते हो। कई मर्तबे आप किसी के साथ चंद लम्हे, मैं ये तो 1.5 साल थे, चंद लम्हे भी आप बता लो, आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये शख्स मेरे लिए बना हुआ है। और मेरे लिए सबसे बड़ा हिंट ये था, वो मेरी ज़िंदगी में तब आए जब मैं बहुत ज़्यादा दुआएं मांगती थी। मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर थी, हीलिंग जर्नी पर थी, और मैं खुदा से कहती थी कि देखो अब जो मेरी ज़िंदगी में होगा ये मुझे परमानेंट चाहिए। ये आजकल के ज़माने की लड़की होने के बाद भी, ये जो आजकल के ज़माने में सिचुएशनशिप होते हैं, इन चीज़ों से मुझे बिल्कुल भी मतलब दूरी पर रखें। ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं। सो जब मैंने उस चीज़ की दुआ की, उनकी एंट्री भी मेरी ज़िंदगी में तब हुई, तो पहला हिंट तो मुझे वहीं मिल गया कि कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले की तरफ से है। फिर ऑफ कोर्स मैंने उनको और परखा। उनका सबसे बड़ा एग्जामिनेशन भी तब था जब मैं बिग बॉस के घर में थी। द वे ही इज़ हैंडल थिंग्स, आई मीन हेड्स ऑफ। अम्मी अब्बा का ध्यान रखा उन्होंने मेरे पीठ पीछे। उसके अलावा वो क्रिएटिव्स शेयर करते थे मेरी पीआर टीम के साथ कि ये कंटेंट डालो, वो कंटेंट डालो। और 40 दिन के बाद मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि यार आई थिंक आई लव हिम। मैं उनको बहुत मिस कर रही थी। तभी तो वो शेरू को लेके, अब अच्छा वो टाइम पे लोगों को लगता है कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है, एक गुड्डे के लिए इतना पागल कोई हो सकता है। अब जब मैंने वो शेरू को इस बार फिर से शेयर किया, हकीकत बता के कि मुझे वाजिद जी ने दिया, अब वो लोग मुझसे माजरत कर रहे हैं, मुझे सॉरी बोल रहे कि अच्छा तब तो आपका इमोशनल होना बनता है, क्योंकि तब उनको पता नहीं था क्लियरली। अब वही लोग मुझे सॉरी बोल रहे कि अच्छा आपको शेरू वाजिद जी ने दिया था, तब आप इतनी ओवर एक्ट मतलब इमोशनल की। तो वो ओवर एक्टिंग नहीं थी, वो ओवर इमोशनल थी। तो ऐसा वाला सीन है। जैसे कि आपने कहा कि आप घर में थी, बहुत मिस कर रही थी वाजिद जी को, बट जब बाहर आने के बाद क्या रिएक्शन था उनका आपको लेकर? और ऑल्सो वो रेडी कैसे हुए थे कि मतलब बिकॉज जैसे कि मैंने आपके मुंह से भी सुना है कि अपने पार्टनर को बिग बॉस जैसे शो में भेजना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज यू नेवर नो अंदर क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं। सो कैसे देखते हो आप ये सब सारी चीज़ों को? आई थिंक इज़ द मोस्ट सिक्योर मैन एवर आई गेट। क्योंकि जब बिग बॉस की बात हो रही थी तो मैंने उनको बोला कि देखो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है। ये कहती है तो आपको करना है सना, आपकी ज़ुबान इतनी प्यारी है, आपका कोई ना कोई लफ्ज़ वायरल होगा, आपको ये करना चाहिए। मुझे उनको मनाना तो दूर की बात है, उन्होंने मुझे इस चीज़ पे राज़ी किया कि आपने कैसे भी करना है। अम्मी अब्बा वर नॉट श्योर। तो लाइक बेटा बहुत सेंसिटिव हो,
आप एक हफ्ते में घर पे आ जाओगे और आप रोओगे बहुत ज़्यादा, तो आप ये मत करो। वो घर पर आए, उन्होंने अम्मी अब्बा को आमादा किया, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि इसको करने दो जो इसको करना है, ये उड़ने के लिए बनी है, डोंट स्टॉप हर, डोंट कट हर विंग्स, आई विल मेक श्योर कि उसकी जर्नी अच्छे से हो। जाने के बाद मुझे चीज़ें बताई किस तरीके से उस तरीके से रहना, और वो भी ZTV के क्रिएटिव है, तो उनका जहन भी माशाल्लाह अच्छा चलता है। और उनको काफ़ी उम्मीद थी कि जब मैं बाहर आऊँगी तो मेरा कोई ना कोई वर्ड वायरल होगा, जैसे आला वायरल हुआ। तो फिर बस, तो मैंने उनको कन्विंस नहीं किया, ऑन कॉन्ट्रेरी उन्होंने मुझे और मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि करने दो। बाहर आके मैंने उनसे पूछा, आपको कहीं इनसिक्योरिटी हुई कभी? थोड़ा सा पॉज लिया उन्होंने, कहता मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हुई, थोड़ी सी मे बी, लेकिन हैविंग सेड दैट आई ऑलवेज ट्रस्टेड माई गर्ल, और मैं भी लॉयली थी। मैंने विटामिन W तो मुसलसल बोला, शेरू कहाँ से आया, मैंने अपनी वो भी स्टोरी बताई थी, तो मैंने कुछ छुपाया कभी नहीं था। आपको याद है कि आप मुझे इंटरव्यू में पूछती भी थी कि सना आप किसी के साथ, मैं हमेशा टाल देती थी और मैं बहुत डिप्लोमेटिक वे में आंसर देती थी कि इनफैक्ट हमने आपसे ये भी पूछा था कि अगर आपका कहीं अंदर लव इंटरेस्ट कोई हो जाता तो उस पर भी आपने बोले कि यू नेवर नो कि बाहर भी हो सकता है कोई। हाँ करेक्ट, अब आपको समझ में आया ये पूरा कनेक्शन। बस ये था, मैं बहुत लॉयल लड़की हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा वफा में बिलीव रखती हूँ। और ये पता है मैंने कैसे सीखा, ये एक एक्टिविटी जो मुझे लगता है सबको करनी चाहिए, ट्राई करो जो अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। मैंने वो सारी क्वालिटीज़ लिखी जो मुझे मेरे पार्टनर में चाहिए, कि मुझे लड़का ऐसा चाहिए, ये होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, मॉडर्न एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल, ये सारी क्वालिटीज़ लिख दी, लॉयल होना चाहिए। और वो क्वालिटीज़ मैंने खुद के ऊपर अमल की कि पहले जो मैंने लिखा है ना, पहले ये मैं खुद बनूंगी, इट्स ओनली देन आई विल बी एबल टू अट्रैक्ट द सेम गाय। दैट वॉज माई हीलिंग जर्नी। वो सारी क्वालिटीज़ जो मैंने लिखी, जो मुझे मेरे पार्टनर में चाहिए, मैंने खुद में पहले इम्बाइब की कि मुझे ऐसे बनना है, और जब मैं वैसे बनी तब मेरी ज़िंदगी में सही लड़का आया। तो हम जिसको जो ढूंढते हैं ना, पहले हमें वैसा बनना पड़ता है, एंड देन इट्स ओनली योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। दैट्स हाउ इट हैपेंड फॉर मी। मदीना में ही निकाह करना है, ये किसने डिसाइड किया था? एंड बहुत सारी, क्योंकि अब आप मतलब यहाँ से जब यहाँ निकाह करना होता है ना, तो यहाँ तो हमें पता है कौन सी चीज़ें कैसी करनी है, क्या अरेंजमेंट करना है क्या, बट मदीना जैसे पाक जगह पे जाकर वहाँ सारी अरेंजमेंट करना, मतलब बहुत सारा, मतलब हम कह सकते हैं जिम्मेदारी हो सकती है, और क्या चीज़ें हम भूल गए। और निकाह तो ज़िंदगी में एक ही बार होता है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा था ये सारा, एंड प्लान किसका था पहले तो ये बताइए। हम दोनों को चाहिए थी शादी बहुत सादा वाली, उनको भी तामझाम नहीं चाहिए था, मुझे भी नहीं है। ऑलवेज बिलीव कि निकाह कम से कम, रिसेप्शन तो ठीक है, बट जो निकाह है वो सादगी से होना चाहिए। तो वन फाइन डे वो कब, एंड आई टोल्ड हिम, वाजिब जी देखो ना, ऐसे ऐसे इससे क्या होगा, हमारा उम्रा भी हो जाएगा, अपने अम्मी अब्बा का भी उम्रा हो जाएगा, और हमारा निकाह भी होगा। ही इज़ लाइक सना, इससे बेहतर आइडिया हो ही नहीं सकता है, शुड वी ट्राई। 2-3 कॉल्स किए, एक टूर ट्रैवल एजेंसी है कसवा, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और फिर माशाल्लाह जैसे मैंने तस्वुर किया था, एज आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर, मैं जो जो सोचती हूँ वो चीज़ें हो जाती है। मैंने विजुअलाइज जैसे जैसे की, उस तरीके से चीज़ हुई कि वहाँ पे मुझे मदीना का गुम्बद दिख रहा था, और यहाँ पे मेरा निकाह हुआ सामने, तो खुदा की इनायत बरस रही थी। तो इसलिए मैंने लोगों को बताया भी नहीं जाने से पहले, बिकॉज होती है नज़र, होती है। अब मैं थोड़ा कम नज़र में मानती हूँ, पहले ज़्यादा मानती थी। मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा नज़र सोचेंगे भी ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फिर हम वही अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। ये बेशक आप करो, कीप इट प्राइवेट टिल इट्स परमानेंट, पर एक बार निकाह हो जाए, मैं फिर क्यों छुपाऊँ? फिर तो मैं बेशक बताऊंगी, क्योंकि जो खूब ऊपर वाले की इनायत बरसनी थी वो तो बरस चुकी है, तो अब मैं छुपाऊंगी नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया था। मुझे इंडस्ट्री से बोला लोगों ने, मत बताओ, अभी तो आपका स्टार्ट हुआ, आप कितने बैक टू बैक काम आ रहे हैं। आई सेड व्हाई, आई एम नॉट गोना हाइड इट, आई लव समवन एंड आई विल से इट ओपनली। लड़कियों का जनरली होता है ना, शादी करनी है तो मेहंदी हाथों में एकदम भरी भरी चाहिए, बट हमने आपको देखा, आपने वो मतलब तामझाम नहीं किया था, आपने एकदम सिंपल सादगी के साथ। बट क्यों ऐसा, मतलब इतने 3-4 घंटे बैठ नहीं सकते आप मेहंदी लगवाने, या फिर आपको ऐसे था कि हाँ मुझे ऐसे सिंपल सादी मेहंदी चाहिए? ये बहुत आला दर्जे का क्वेश्चन है। मुझे मेहंदी का शौक़ तो बचपन में बहुत था, ऐसा नहीं कि अब नहीं है, बट ये चीज़ें इतनी जल्दी में हुई क्योंकि मेरे निकाह के एक दिन पहले तक ही मैं ट्रैवल कर रही थी। आई वाज इन चंडीगढ़। सो मेरा ऐसा था, मैं राहत साहब के शूट के लिए गई थी, मैंने दुबई शूट किया, फिर मैं चंडीगढ़ गई मेरे खुद के गाने का म्यूज़िक वीडियो शूट करने, फिर मैं वापस दुबई गई, फिर मैं चंडीगढ़ गई, 2 बार टू एंड फ्रो हुआ, फिर मैं मुंबई आई, और मेरे पास सिर्फ एक दिन का वक्त था तैयारी के लिए। अब वो एक दिन में मैं जोड़ा करूँ कि मैं मेहंदी करूँ कि मैं क्या करूँ। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, मैं इतनी ज़ह नसीब हूँ माशाल्लाह, वाजिद जी मेहंदी लेकर आए,
और उन्होंने बोला कि मैं लगा दूँ आपके हाथ में। मैंने कहा, पर डिज़ाइन तो नहीं आई। कहते नहीं, मैं भुमरों वाली लगाता हूँ। तो ये जो गोल वाली मेहंदी होती है, ये वाजिद जी ने लगाई। अब तो खैर 10-12 दिन हो गए तो ये निकल गई। तो वैसे भुमरों वाली मेहंदी उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाई थी। थोड़ी सी अननीट थी, बट एफर्ट्स मैटर्स। आई थिंक बहुत खूबसूरत भी थी और रंग भी काफ़ी अच्छा चढ़ा था उसका। तो मेरे निकाह के 1 घंटे पहले ही वो मेहंदी लगाई मैंने। समझो अभी मेरा निकाह का वक्त है, मौलाना साहब अभी आ रहा है, उसके 1 घंटे पहले ही मेहंदी लगाई, क्योंकि उनको चाहिए था कि मेहंदी हो। नाम कहाँ लिखा आपने वाजिद जी का यहाँ पे? इसके ऊपर लिखा था W, ऐसे गोल के बीच में। ये आपने खुद से लिखा था या उन्होंने लिखा था? उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा या नहीं आपका नाम? नहीं, उन्होंने मेहंदी नहीं लगाई, उन्होंने दिल पे लिख लिया, तो हाथ पे क्या लिखेंगे। वेल सना, शादी आज के जनरेशन में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि शादी करना ही बड़ानगी नहीं होती, उसे निभाना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि आपने वाजिद जी के अंदर वो क्वालिटीज़ देखी होंगी कि हाँ ये उम्र भर काम आए। बट क्या वो क्वालिटीज़ थी जो आपका दिल छू गई हो, कि एक होता ना यहाँ हमें क्लिक होना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा परफेक्ट है या ये बंदी परफेक्ट है जो पूरी उम्र हमारा साथ निभाएगी, तो क्या वो एक क्वालिटी थी? साथ से ज़्यादा इस पर एक शायरी अर्ज करना चाहूँगी। इरशाद कि क्या बताऊँ कि उनका साथ कैसा है, कि क्या बताऊँ उनका साथ कैसा है, वो एक शख्स मेरी पूरी कायनात जैसा है। तो what I really mean to say is, माशाल्लाह, he is actually someone with whom I be myself. मुझे वो जैसी हूँ वैसी रहने देते हैं, मुझे ज़रा भी तब्दील चेंज करने की कोशिश नहीं करते कि आप जैसी हो वैसी रहो। मैं कह रही हूँ, उन्होंने मेरा सरनेम तक मुझे बदलने नहीं बोला। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा अब कैसे करना है। ही इज़ एक सना सुल्तान, ये नाम आपने बहुत मैनिफेस्ट किया ना हर जगह, आला गर्ल सना सब। मैंने कहा हाँ, तो क्यों चेंज करना है, रहने दो, कोई मसला नहीं है। ऐसे यू श्योर? इज़ आई एम वेरी श्योर। ऐसे ओके, मेरे करियर में आपको मसला नहीं होगा। अरे मैं खुद कह रहा हूँ, आप आगे बढ़ो, क्या हो गया ऐसा ना, आपको कुछ तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी अम्मी ने अच्छा उनको कहा, देखो मेरी बेटी को कुछ खास खाना पकाना नहीं आता है। मेरी अम्मी यहाँ पर फ्लैट हो गई उन पे, तो मेरी अम्मी ने कहा देखो मेरी बेटी को कुछ खास खाना पकाना नहीं है, तो थोड़ा बहुत कर लेती है। तो कहते क्या हो गया है आंटी, मैं काम वाली नहीं ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, मैं तो अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहा हूँ, जैसी भी मुझे चलेगी, बाकी मैं उसको सिखा दूंगा। क्योंकि वो बहुत आला दर्जे के कुक है, मतलब चिकन मटन तो ओहो ऐसा पकाता है कि माशाल्लाह, तो मुझे सीखना पड़ेगा उनसे। वाजिद जी की फैमिली के साथ कैसा कनेक्शन रहा आपका, कैसा बॉन्ड रहा है? बिकॉज हर किसी की, अगर चलो लड़की की माँ अगर वो दामाद अच्छा चाहती है तो जाहिर सी बात है एक सास जो है अपनी बहू भी अपनी जैसी ही चाहती है, जो उनके मतलब चीज़ें फॉलो करे, जो उनकी बातें सुने। सासू माँ के साथ कैसा बॉन्ड है आपका? बहुत आला दर्जे का। अब सासू माँ के साथ मेरी नज़दीकी उम्रा के दौरान बढ़ी, और माशाल्लाह आप यकीन माने, टच वुड, थू अब इस तरीके से हो गया है कि वाजिद जी से पहले वो मुझे पूछती है, और मेरे घर में मेरी अम्मी मुझे पूछने से पहले वाजिद जी को पूछती है। तो जब हम हाथ पकड़ के भी चलते हैं तो वाजिद जी का हाथ छोड़ती है और कहती है ऐसा ना हो, और मुझे कहता है वाह पॉइंट्स कमा लिए। मैंने कहा हाँ कमा लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत सपोर्ट है, बहुत कूल है एक्चुअली मेरी सासू माँ। तो वो दिल्ली में रहती है और उनका जो पूरा परिवार है वो दिल्ली में रहता है, बट काम के लिहाज से वाजिद जी यहाँ रहते हैं, तो फिर हमें यहीं रहना पड़ेगा। सो बट हाँ, टू एंड फ्रो आना जाना लगा रहेगा ऑब्वियसली। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड सासू माँ। उनकी जो एक बहन है उनके साथ भी मेरा बहुत आला दर्जे की बॉन्डिंग है। सो या इट्स वेरी गुड माशाल्लाह। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सना, शादी तो हो गई आपकी, बट अभी विदाई बाकी है, वो आंसू नहीं निकले अभी तक विदाई वाले। कब होने वाला रिसेप्शन एंड कब विदा होने वाले हो आप आपकी अम्मी के घर से? देखो मुझे ऐसा लगता है विदाई के दिन ऐसा होगा नॉर्मली, जो अम्मी है अपने बच्ची को बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, दामाद जी आपका ध्यान रखेंगे। मेरी अम्मी उनको बोलने वाली है सुनो प्लीज़ अपना ध्यान रख लेना, मेरी बेटी आ रही है आपके घर में। बट हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स आई थिंक आई एम गोना हैव दैट मोमेंट। से अभी मैं घर पर हूँ तो इसलिए मुझे वो एकदम वैसा महसूस नहीं हो रहा है कि मेरा निकाह हो गया, क्योंकि मैं उनके साथ रहने नहीं लगी हूँ। बट आई थिंक तब मुझे ज़्यादा फील होगा, आई थिंक सो या। बट सना फाइनली अब वो दिन आने वाला है कि क्योंकि शादी से पहले ना, क्योंकि ये मैंने सुना है बहुत लोगों से, क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं है, बट मैंने सुना है ये कि शादी से पहले एक होता है ना कि हम फ्री रहते हैं कि हाँ शादी नहीं है, हम मम्मी पापा के पास रहेंगे, बट शादी होते ही ना ऑटोमेटिकली वो रिश्ता जो है, पता नहीं क्यों वो अंदर बनाया ही ऐसे ऊपर वाले ने कि इंसान के दिमाग में वो अपने आप चलने लगता है। तो आपको पता ही अब आपको विदा होना ही है, मतलब जो मम्मी डैडी के साथ आप रहे हो इतने सालों से। तो फिर मैं रो दूंगी। क्या मतलब कुछ दिमाग में सोचा है, बिकॉज मम्मी के पास से अब आपको जाना ही है, कैसे कंट्रोल करोगे आपके इमोशंस को, बिकॉज वो बचपन की सारी यादें वो एक जगह रखकर अब आपको आगे बढ़ना है। प्लीज ऑफ कोर्स यार,
एक लड़की के लिए आसान नहीं होता अपना सारा कुछ छोड़कर पीछे जाना, बट ये बोलकर ही मैं अपने आप को मुतमईन कर लेती हूँ कि हम मुंबई में ही रह रहे हैं, सिर्फ 25 मिनट दूर रह रहे हैं अम्मी अब्बा से, तो मिलना जुलना तो लगा रहेगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अम्मी के साथ ही सोती हूँ, अम्मी के बेड पे, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी। और उनका हर दूसरी चीज़ में सना ये सना वो, तो एक थोड़ा सा रहेगा कि अब वो इतना इजीली मुझे नहीं बुला पाएंगे क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा नज़दीक भी नहीं हूँ उनसे। बट हैविंग सेड दैट, आई विल मेक श्योर, वाजिद जी बहुत अच्छे हैं कि वो मेरे अम्मी अब्बा को अपनी अम्मी अब्बा की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे मुंह ज़बानी वाले कॉन्ट्रैक्ट पे बोल के ले लिया कि वाजिद जी मेरी अम्मी अब्बा से मैं जब चाहो मिल सकती हूँ, इसे आपको जब जाना है आप चले जाओ। बट हाँ, एक माँ बाप के लिए आसान नहीं होता अपनी बच्ची को देना। जब हमें कुत्ता भी एक पालता है ना, तो उससे भी हमें अटैचमेंट हो जाता है, तो यार ये तो प्रॉपर एक बच्ची हूँ मैं उनकी, वो जब वो दे रहे अपना एक प्रॉपर एक मेमोरी उठा के दे रहे वो अपनी ज़िंदगी की, यू नो। और मैं तो हूँ लाडली अपने अम्मी अब्बा की, हर बच्ची होती है अपने अम्मी अब्बा की लाडली, सो इट्स गोना बी एन इमोशनल मोमेंट, बट आई थिंक एवरी पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू इट। आई नो मेरी अम्मी, आई रिमेंबर आज से पहले पिछले 2-3 साल से, कब करोगी निकाह, कब करोगी, और जब हो रहा है तब कह रही है कि यार अब बुरा लग रहा है। पर आई थिंक ये सबके साथ होता है ना। और मैंने जितना आपकी मम्मी को जाना है, मैं जितनी बार भी मिली हूँ, मैंने देखा है आपसे जो एक होता है ना, माँ एक होती है, मतलब एक बच्चा, हमारा छोटा बच्चा है, मतलब बच्चा कितना भी मैच्योर हो जाए, आपकी मम्मी का वो देखा आपसे। तो आई एम श्योर जब वहाँ पे शादी भी हो रही होगी तो उनका कुछ ऐसा ही हाल रहा होगा वहाँ पे, मतलब आंसू बहने ही लगे होंगे। या शी वाज क्राइंग अ लॉट। वाजिद जी हग्ड हर एंड ही इज लाइक आपकी बेटी है, इनफैक्ट आपकी बेटी नहीं जा रही, आपके घर में एक और बेटा आ रहा है, ऐसे बोल के उन्होंने उनको कंसोल किया। तो हाँ, थोड़ा सा होता है, बट सबको जाना पड़ता है, सबकी ज़िंदगी में वो वक्त आता है। बस खुदा से ये दुआ कर सकता है कि मैं पूरी कोशिश करूं कि मैं अपनी मायके और ससुराल दोनों को बैलेंस करके रखूं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई है मेरे अम्मी अब्बा से, मैं उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ जितनी पहले थी। बट ये आपके पार्टनर के ऊपर होता है कि वो कितना आपको अपने घर वालों से मिक्सअप होने देता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके अम्मी अब्बा को अपने अम्मी अब्बा की तरह ट्रीट करे और मैं उनके अम्मी अब्बा को अपने अम्मी अब्बा की तरह ट्रीट करूँ। इट्स ओनली देन रिलेशनशिप वर्क्स आउट। क्योंकि जब आप शादी करते हैं, आप सिर्फ लड़के से नहीं करते, आप उसके पूरे परिवार से करते हैं। आपका राब्ता सबके साथ उतना ही स्पेशल होना चाहिए। सो अब तक तो फ़िलहाल वैसा है, और खुदा करे तो ज़िंदगी भर ऐसा हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आमीन। आई थिंक सो। इट्स ऑल अबाउट इखलाक एंड नीयत। आई थिंक अगर आपकी नीयत साफ़ है तो खुदा आपका साथ देता ही है, फिर चाहे लोग नज़र बोले, ये बोले, नहीं। आई रियली थिंक इफ़ गॉड वॉन्ट्स टू ओपन अ डोर फॉर यू एंड इफ़ गॉड वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर यू, नो बडी कैन स्टॉप इट। ये फैक्ट है, ये लिखी बात है। अगर मेरी ज़िंदगी में खुदा ने सोच लिया कि सना की ज़िंदगी में चीज़ अच्छी होनी है, कितनी भी कोई कोशिश कर ले गलत चीज़ करने की, मेरा गलत हो ही नहीं सकता। मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है खुदा के साथ। रेस्ट आई नो बेस्ट विल हैपन। सो आपके रिलेशनशिप के बारे में आपका कोई इंडस्ट्री का कोई फ्रेंड था जिससे आपने सबसे पहले बताया हो, या घर में भी आपने सबसे पहले किससे डिस्कस किया था कि मतलब हाँ ये वाजिद जी हैं जिनसे मैंने निकाह तक के बारे में सोचा है, बिकॉज एक बड़ा डिसीजन था? अपनी अम्मी से, और मैंने उनको रीज़न भी बताया कि मुझे ये क्यों लगता है कि ये सही शख्स है मेरे लिए। एक तो ये भी मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगी, व्हेन अ मैन ट्रीट्स यू लाइक अ बेबी, लाइक हिज प्रिंसेस, दैट टाइम यू शुड नो दैट ही इज़ द वन फॉर यू, कि आपके लिए कितने एफर्ट्स लेते हैं। क्योंकि देखो, प्यार करने वाले हमें बहुत मिलेंगे, निभाने वाले बहुत कम मिलेंगे। प्यार करने वाले तो आप एक आवाज़ दो, आप डीएम खोलो, आज के टाइम में तो कितने लोग हैं आपको प्यार करने के लिए। निभाएगा कौन और कब तक, मायने वो रखता है। अगर निभाने वाला शख्स मिल गया जो आपसे बेलौस मोहब्बत करता है, तब उसको जाने मत देना गाइस। तो जब वाजिद जी मेरी ज़िंदगी में आया, आई न्यू इट, आई एम नॉट गोना लेट दिस मैन गो नो मैटर व्हाट। सो या आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स हाउ इट इज़। तो मैंने अम्मी को बताया, और फ्रेंड्स में, इंडस्ट्री में मैंने साई को बताया सबसे पहले। इनफैक्ट निकाह करने के 2 दिन पहले ही मैं साई से मिली थी, मैंने उसको सारा कुछ बताया था कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। इज़ लाइक, थोड़ा शौक हुआ, आर यू श्योर इतना जल्दी? आई सेड या, बट देन ही वाज लाइक गुड गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो विशेस कहाँ से आए आपको? बिकॉज मुझे तो लगता है डीएम्स एंड सारे व्हाट्सएप आपके हैंग हो गए होंगे कॉन्ग्रेचुलेशन विशेस से, बट कौन ऐसे वो हैं जो मतलब जिनका नाम सुन के शायद आपके फैंस भी एकदम खुश हो जाएंगे कि हाँ आपके, अगर मैं कहूँ बिग बॉस में जो आपके साथ कंटेस्टेंट्स रहे होंगे उनमें से किन्होंने किया, एंड बाकी के जो इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं? बॉस में से मुझे सबसे पहले साई ने किया। नेजी का वॉइस नोट आया, लंबा चौड़ा इमोशनल वाला। ही वॉज वेरी हैप्पी से,
शौक दे दिया तुम मुझे? मैंने कहा हाँ। तो कहता है हाँ, बट मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी आला दर्जे की जगह पे जाके ये चीज़ की, मुझे बहुत खुशी हुई और मिलो जल्दी। मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह। तो नेज़ी से आया, साई से आया, सना मकबूल से आया मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन डीएम पे, दैट वाज वेरी स्वीट। फिर मुझे दीपक सर से आया, शिवानी से आया, विशाल से आया, दैट्स इट। गिफ्ट कोई मिला अभी तक शादी का आपको? शादी का गिफ्ट नहीं, और मैं सबको बोल भी रही हूँ कि मुझे शादी में कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक आई जस्ट वांट लोग आए और अपनी ब्लेसिंग्स दे, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। इतना बड़ा गिफ्ट खुदा ने दे दिया, अब और क्या मांगूँ मैं। मेहर में क्या मिला आपको? मेहर में काफ़ी कुछ मिला है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो बताइए क्या मिला है, बिकॉज आपके आई एम डैम श्योर आपके फैंस ज़रूर जानना चाहेंगे मेहर में, क्योंकि मेहर सबसे बड़ी चीज़ होती है निकाह में। ही गिफ्टेड मी अ डायमंड ब्रेसलेट। Alhamdulillah, yeah. I told him it's not required, but he really gifted me that, and I was like, oh my god, crazy. So yeah, सोने की चेन और डायमंड ब्रेसलेट। सो वो ब्रेसलेट की झलक कब तक आप दिखाने वाले हो? ये 3 दिसंबर में आपको दिख जाएगी। रिसेप्शन के दिन मैंने उनको बोला अब ये आप सबके सामने ही पहनाइएगा। सो रिसेप्शन के लिए क्या प्लानिंग है आपकी सारी? या मैं चाह तो रही थी कि बहुत सादगी से हो, सादगी से ही होगा, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते ना थोड़ा सा लोग भी बढ़ रहे हैं। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं दुल्हन की तरह बैठूंगी भी नहीं, कि मैं एक होस्ट की तरह एक नॉर्मल गेट टुगेदर होगा, क्योंकि मुझे शादी टाइप उस टाइप की नहीं चाहिए थी। बट फिर मैंने सोचा इतने लोग आ रहे हैं और अगर मैं होस्ट की तरह खड़ी रहूँगी तो मुझे सबके पास जाना पड़ेगा। इट्स बेटर कि मैं बैठ जाऊँ ताकि लोग मेरे पास आए। तो इस तरीके का है, तो सादगी से। मुंबई में ही होगा रिसेप्शन? इंशाल्लाह आना है ना, अपने आपको इन्वाइट करूँगी मैं। ज़रूर, आपका रिसेप्शन और हम नहीं आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वेल आपने वाजिद जी को क्या गिफ्ट दिया है? मैंने ढेर सारी मोहब्बत ये मत कहना आपने खुद को दे दिया है, मोहब्बत के अलावा भी गिफ्ट भी होता है। दी है मैंने उनको रिंग गिफ्ट की है, और बहुत खूबसूरत सी रिंग है, उसकी भी झलक मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी। और उनकी चॉइस की मैंने दी वहीं पर। तो हम थोड़ा शॉपिंग के लिए गए थे, तो एक चेन उन्होंने मुझे दिलाई और मैंने उनको रिंग दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं है मेरी तरफ से प्लीज़। थैंक यू सो मच सना एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आपका निकाह ऐसे ही बहुत ही खुश रहो आप निकाह में आपके, एंड वाजिद जी भी बहुत खुश रहे। बट आप उनको पहला डिश क्या बना के खिलाने वाली हो जाते जाते वो भी बता दो। खीर बना दिया है या बनाओगे? बनाएंगे ना, जो पहली रसोई होगी इंशाल्लाह। हाँ हाँ, वहाँ पर घर पे। तो हाँ सो ठीक, खीर भी मिलेगी और हीर भी मिलेगी। वाह वाह वाह। सो खीर बनाने तो आता है ना आपको? हाँ हाँ आता है। देखो मैं माशाल्लाह मैं अच्छी कुक हूँ, मैं बहुत मूडी कुक हूँ। जब मैं बनाने पर आती हूँ तब मैं आला दर्जे की डिश बनाती हूँ, तो मैं अच्छी कुक हूँ, बट वाजिद जी ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच सना, आपने इतना टाइम दिया एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपके रिसेप्शन पे धमाल मचाते। सो गाइस आप भी रेडी रहना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको सना और वाजिद जी की जोड़ी।